हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा में और एक बड़ी चर्चा छिड़ गई है वो ये कि जो सामने आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है फांसी घर। क्या वाकई ये फांसी घर है या फिर टिफिन रूम? अब आपको दिखाते हैं कि इसको पूरा वही स्वरूप दिया गया है और ये शीशे से हालांकि भी बंद है लेकिन अंदर सीढ़ियां हैं और जिसमें तमाम जो हमारे शहीद हैं, सामने देखें शहीद करतार सिंह सराबा की फोटो लगी हुई है और यहां पर आप देखिए कि लिखा हुआ है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपने राज देखेंगे, जब अपने ही जमी होंगी और अपना ही आसमान होगा। ये सब कुछ है आजादी से पहले का, किस तरह से हमें आजादी मिली और जब आप यहां पर आते हैं तो आपको यहां पर दिखाई देता है इनकलाब जिंदाबाद और साथ ही साथ में देखिए जिस तरीके से अंग्रेजों की हुकूमत में जेलें होती थी उस तरीके का स्वरूप जो है वो यहां पर दिया गया है। और आप देखेंगे यहां पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है उनकी भी फोटो लगी हुई है। अब ये विवाद क्या है पूरा बताते हैं। दरअसल अगर बात करूं तो मंगलवार को ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन आया था। उसके बाद जब दिल्ली विधानसभा में ये कहा गया कि जो पिछली सरकार है उसने एक टिफिन रूम को, जो आप सामने देख रहे हैं इसको फांसी घर बताया गया है, गलत तरीके से फांसी घर बताया। और ये देखिए आपको हम यहां पर दिखाएं तो ये यहां पर जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे अपने समय में, अरविंद केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास गोयल, उनके साथ मिलकर मैं और यहां पर इसका उद्घाटन भी किया और तारीख जो है वो यहां पर अंकित है 9 अगस्त 2022। अब ये कहा जा रहा है कि इसको फांसी घर बताकर प्रचलित किया गया, लेकिन जब आर्काइव्स को निकाला गया तो उसके अंदर जो जानकारी मिली उसमें यह कहा गया कि जो 1911 का दस्तावेज था कि ये कोई फांसी घर नहीं बल्कि एक टिफिन रूम था। अब इसको लेकर के जो बीजेपी के विधायक है अभय वर्मा, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में इस बात को उठाया और कहा है कि पिछली सरकार ने भैंस को बकरी बनाकर पेश किया गया। तो उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से तथ्यों को के लिए जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि गलत जानकारी रखी। जिसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जर्नैल सिंह, उन्होंने कहा कि आप चैट जीपीटी पर चेक कर सकते हैं, वहां पर या फांसी घर की ही बात की जा रही है, आप लोग ब्रिटिश काल के कारनामों को छुपाना चाहते हैं। ये आरोप जो है लगाया गया। इस पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चैट जीपीटी जो है वो आप ही की तरह झूठ को फैला रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। और इस पर कर्नल सिंह ने कहा कि तुम लोग यहां पर जो है गलत तरीके से चीजों को बढ़ा रहे हैं। अब ये विवाद उठ खड़ा हुआ है कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं या इतने सालों से इसे फांसी घर के रूप में ही मानते आए, क्या वाकई ये फांसी घर है या फिर टिफिन रूम? क्योंकि जो पिछली सरकार है उनका दावा था कि ये फांसी घर थी और यहां पर जो हमारे देश के लिए लड़ते थे, क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दी जाती थी। जबकि अभी जो बीजेपी की सरकार है उनके विधायक है अभय वर्मा, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये टिफिन रूम था और जिस जगह वो लीवर बता रहे थे फांसी देने के लिए उधर से एक लिफ्ट थी जो कि टिफिन यहां से उस लिफ्ट के जरिए ऊपर की मंजिल पर जाते थे। तो अब क्या इसको बदला जाएगा या क्या किया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ना सिर्फ फांसी घर बल्कि ये भी कहा गया था कि जो विधानसभा का नीचे हाउस है, वेल है, वहां से नीचे सुरंग भी जाती है, तो क्या इस दावे के बाद उस दावे को भी इस तरीके से खारिज कर दिया जाएगा और आगे क्या देखना होगा। फिलहाल इस बात को लेकर चर्चा चल उठी है कि ये वाकई फांसी घर है या फिर टिफिन रूम। अपने वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।